बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बबरकत नाम से। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। कप केक की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि हम बेकरी से बहुत ही महंगे महंगे ख़रीद के लाते हैं। तो वही कप केक आज हम घर में बनाएंगे कम इंग्रेडिएंट से। इतने टेस्टी और डिलीशियस बन के तैयार होते हैं कि एक बार आप बनाएंगे तो बार बार बनाने का दिल करेगा। चाहे आप टी टाइम में बनाएं, चाहे आप बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें, बच्चे बहुत शौक़ से इसको खाएंगे। बनाना बहुत ही आसान है और इतने ये स्पॉन्जी बनेंगे कि मुंह में जाते ही ये घुल जाएंगे। तो चलते हैं, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बेकिंग मोल्ड को ऑयल से ग्रीस करेंगे। तो अगर आपके पास ऐसे वाले नहीं हैं बेकिंग मोल्ड, तो आप छोटे वाले बाउल भी ले सकते हैं या कोई भी कटोरी सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम यही होता है कि मोल्ड को ऑयल से ग्रीस करके रखना पड़ता है। तो बेकिंग करने से पहले सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रखेंगे तो बहुत ही ईजी रहेगा। तो यहाँ पे मैंने एक मोल्ड लिया है। अभी हम इसमें अंडे तोड़ेंगे, सफ़ेदी अलग कर लेंगे और जर्दी अलग कर लेंगे। तो ये एक टिप है आपके लिए, अगर आप परफेक्ट स्पॉन्जी केक बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप अंडे की सफ़ेदी को पहले बीट करें और इसका स्पॉन्ज बनाएं। उसके बाद आप इसमें जर्दी ऐड करें तो बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी केक तैयार होगा। तो यहाँ पे हम पहले अंडे की सफ़ेदी को बीट करेंगे। तो 1 से 2 मिनट लगेंगे अंडे की सफ़ेदी को बीट करने में। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो हैंड बीटर से भी आप इसको बीट कर सकते हैं। अभी हम इसमें डालेंगे अंडे की जर्दी, साथ ही इसमें शामिल करेंगे वनीला एसेंस। तो इससे क्या होगा, जो अंडे की स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है और केक का टेस्ट भी अच्छा होता है और खुशबू भी बहुत अच्छी केक की होती है। तो अभी हम इसको बीट करेंगे तकरीबन 1 मिनट तक। तो यहाँ पे जो अंडे हैं वो रूम टेम्परेचर ही लेने हैं, फ्रिज वाले अंडों का इस्तेमाल नहीं करना है, इससे केक अच्छी तरह बेक नहीं होता। तो रूम टेम्परेचर का ही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हमने इसको बीट कर लिया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे शुगर पाउडर। मोटी वाली चीनी का इस्तेमाल नहीं करना, शुगर पाउडर ही इसमें इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पे हम साथ साथ बीट करते जाएंगे, साथ साथ हम इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें शामिल करते जाएंगे। साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे 1/4 कप ऑयल और इसको हम 1 मिनट तक बीट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको 1 से 2 मिनट तक बीट करेंगे अच्छे से, ताकि ये फ्लफ़ी सा बैटर बन के तैयार हो। इसके बाद इसके ऊपर स्ट्रेनर रखेंगे, इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप मैदा और इसके साथ हम शामिल करेंगे जी 1/2 टी स्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करेंगे और इसको हम स्टेन कर लेंगे। स्टेन करने से क्या होगा कि इसमें जो मैदा है इसमें एयर आ जाएगी और बहुत ही अच्छा और स्पॉन्जी केक बन के तैयार होगा। तो जब भी आप मैदे का इस्तेमाल करें केक बनाने के लिए तो इसी तरह स्टेन करके ही इसमें ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ही परफेक्ट केक तैयार होंगे। तो ये आप देख सकते हैं हैंड बीटर की मदद से इसको हमने मिक्स कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये बैटर बन के तैयार हुआ है। तो अभी हम इस बेकिंग मोल्ड में ये बैटर इस तरह कप की मदद से डालेंगे। तो इसको हम आधा आधा ही करेंगे क्योंकि बेक होने के बाद ये जो है बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी बन जाएगा और साइज़ में डबल भी हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम हाफ़ ही रखेंगे। तो इसके बाद हम इसको बेक करेंगे। तो मैं इसको पतीले में बेक करूँगी तकरीबन 35 मिनट तक। तो आप चाहें तो आप इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं, दोनों तरह से बेक हो जाएंगे। तो मैं इसको पतीले में ही बेक करूँगी। तो तकरीबन 25 मिनट पे हम इसको चेक कर लेंगे। तो अभी हम इसको टैप करेंगे और इसको बेक कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं 35 मिनट पे हमने कप केक्स तैयार कर लिए हैं। तो ये आप देखें कितने परफेक्ट ये बेक हुए हैं, बिल्कुल रोई की तरह ये नरम है, इतनी स्पॉन्जी और टेस्टी हैं। तो यहाँ पे ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि मेरी वाईटी फैमिली कंप्लीट होने वाली है और 140 सब्सक्राइबर रह गए हैं। तो आपने ज़रूर सपोर्ट करना है।